भैया कॉन्डम देना। दोस्तों हम लोग अलग अलग मशीन्स कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह पर काम में ली जा रही है। कई तरह की मशीन्स ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड काम बड़ी ही आसानी से कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ड्यूरेक्स कॉन्डम मेकिंग प्रोसेस। कॉन्डम जिसे हिंदी में निरोध भी कहते हैं, ये न सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल टूल है बल्कि हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बनता कैसे है? इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेन इंग्रेडिएंट है लेटेक्स, जो एक तरह का रबर होता है। इसके साथ ही इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कैल्शियम, टैमोल, जिंक ऑक्साइड वगैरह। इन तीनों चीज़ों को एक मिक्सर में अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटों तक मिलाकर कंपोजिट पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को लेटेक्स के साथ मिलाया जाता है और कॉन्डम बनने की शुरुआत होती है। इस पेस्ट में कॉन्डम बनाने वाले ग्लास में मोल्ड को डिप किया जाता है, जिसके बाद इसे 90 डिग्री तापमान में सुखाया जाता है। जिसके बाद इन मोल्ड्स को कॉन्डम की थिकनेस और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक और बार लेटेक्स सॉल्यूशन में एक डिप किया जाता है। फिर उनकी बीडिंग प्रोसेस की जाती है जिसमें उन्हें एंड से थोड़ा सा रोल किया जाता है जिससे कि कॉन्डम को ग्रिप मिलती है। फिर इन्हें तेज जेट स्प्रे की मदद से मोल्ड से निकालकर एक बड़े वॉशर में डालकर धोया जाता है, जिससे सारा एक्सेस पानी और केमिकल निकल जाता है। उसके बाद हर एक कॉन्डम की टेस्टिंग की जाती है जिसमें हर एक के अंदर पानी भरा जाता है और एक पानी के टब में डुबोया जाता है और इसके अंदर के पानी में करंट छोड़ा जाता है। फिर अगर वो करंट किसी कॉन्डम से लीक होकर टब के पानी में आ जाता है तो मशीन उसे फौरन डिटेक्ट कर लेती है, जिससे छोटे से छोटा लीक भी पता चल जाता है और वो कॉन्डम रिजेक्ट हो जाता है। फिर इनका एक और टेस्ट किया जाता है जिसमें इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है। हर एक कॉन्डम में 18 लीटर तक हवा भरी जाने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद ही ये अप्रूव होते हैं और आखिर में इन पर फ्लेवर्स लगाए जाते हैं और इन्हें मशीन द्वारा रोल करके पैक करके ये ड्यूरेक्स हमें मार्केट में मिलते हैं। सो गाइस, ऐसे बनते हैं ड्यूरेक्स। कारपेट क्लीनिंग प्रोसेस। कारपेट्स कई घरों और ऑफिसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे किसी भी फ्लोर का लुक चेंज हो जाता है, लेकिन इन्हें साफ करना भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत ही अलग और मोटे कपड़े से बना हुआ होता है, जिससे इसे नॉर्मल तरीके से धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन कारपेट्स को एक अलग प्रोसेस से धोया जाता है। रग आइडियाज नाम की यह कंपनी यही काम करती है। जब यहाँ कोई भी कारपेट क्लीन होने आती है तो कर्मचारी उस कारपेट का इंस्पेक्शन करता है, जिसमें वो ये चेक करता है कि कारपेट किस मटेरियल का बना है, वो कितना गंदा है या उस पर कितने दाग लगे हैं और उसे किस प्रोसेस से साफ किया जाना चाहिए। फिर उस कारपेट को एक स्पिन टब में डालकर कई घंटों तक घुमाया जाता है, जिससे कारपेट के अंदर की सारी धूल बाहर निकल जाती है। उसके बाद कारपेट को वॉशिंग फ्लोर पर ले जाया जाता है जहाँ उसे पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। इससे उसके अंदर की अक्सर गंदगी निकल जाती है और उसमें लगे दाग हल्के हो जाते हैं। आगे इसे दोनों तरफ से प्रेशर जेट से धोया जाता है, जिससे सारी धूल मिट्टी उसके अंदर से निकल जाती है। अब इस पर एक खास मशीन से डिटर्जेंट और केमिकल लगाकर अच्छे से धोया जाता है। इस मशीन के आगे स्क्रबर और ब्रशेस लगे हुए होते हैं जो कई सारे दाग निकालने का काम करते हैं। लेकिन कारपेट में कुछ ऐसे भी दाग होते हैं जो मशीन से भी नहीं निकलते, जिसके लिए एक कर्मचारी खुद उस दाग को हाथ से केमिकल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके निकालता है। आगे इसे पानी से धोकर सुखाया जाता है और आखिर में इसका क्वालिटी चेक होता है, जिससे कारपेट की सफाई का पता चलता है। इस तरह से ये काम बहुत ही आसानी से किया जाता है। मॉस्किटो कॉइल। मच्छरों के काटने की वजह से हमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है और इनसे छुटकारा तो सभी पाना चाहते हैं। मच्छर भगाने के लिए कई लोगों ने मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने यह सोचा होगा कि उन्हें बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें नीलगिरी, सिट्रोनिला, टर्मरिक और कोकोनट शेल जैसी अलग अलग तरह की पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक मशीन में डालकर उसका एक लिक्विड मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को मॉस्किटो रिपेलेंट पाउडर और एक खास तरह के लिक्विड को उसमें मिलाया जाता है। बाद में उस मिक्सचर को उसी मशीन के अंदर ठंडा करके उस पाउडर को पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद पेस्ट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए रोलर्स मशीन तक ले जाया जाता है, जहां वो एक पतली शीट का आकार उसे दे देती
देती है और वही आगे लगा ब्लेड शीट को हर 4 मीटर में काट देता है। उसके बाद एक स्टैंपिंग मशीन के जरिए उन्हें कॉइल का आकार दिया जाता है। स्टैम्प किए गए कॉइल्स को कर्मचारियों द्वारा ट्रॉली में रखा जाता है और उन कॉइल्स की ट्रॉली को एक हीटर में 131 डिग्री तक गर्म करके उन्हें 5 घंटों के लिए रखा जाता है और बाहर निकालते ही कॉइल्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद कर्मचारियों की मदद से उन्हें पैकेजिंग लाइन पर डाला जाता है, जहां आगे एक कर्मचारी उन पर कॉइल को स्टैंड पर रखने का काम करता है और उन्हें प्लास्टिक में पैक करने के लिए भेज देता है। फिर एक मशीन की मदद से कॉइल्स को बॉक्स में पैक किया जाता है और आखिर में उनका क्वालिटी टेस्ट होने के बाद उन्हें मार्केट में लाया जाता है। हे गाइस, डाउनलोड करें टिकटॉक ऐप और ये लॉकडाउन के दौरान अपने आप को जोड़े बहुत सारे लोगों से। आप टिकटॉक पर अलग अलग थीम्स पर वीडियो बना सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे हैशटैग नेम गेम, हैशटैग स्टाइल इन इंडिया, हैशटैग होलसम मीम्स के साथ। अभी स्ट्रेसफुल लाइफ से लीजिए ब्रेक और देखिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंटेंट सिर्फ टिकटॉक पर। तो वेट मत करो, जल्दी से टिकटॉक ऐप डाउनलोड करो और अपना टैलेंट दिखाओ। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मजे से खाया होगा, है ना? और आज भी खाते आ रहे होंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मजेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉफर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये मशीन उस पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट में और बॉटल्स में पैक कर देती है। और आखिर में इस तरह बनाए जाते हैं हाजमोला। गाइस, सेकेंड लास्ट है शिप वूल हार्वेस्टिंग। फैशन आज के ज़माने में बहुत आगे बढ़ गया है, जहां हमें हर रोज़ अलग अलग तरह के फैंसी कपड़े देखने मिलते हैं। कपड़े भी कई तरह के होते हैं जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, वुल वगैरह, जो अलग अलग तरह के प्रोसेस से बनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वुल, जिसे हिंदी में ऊन भी कहते हैं, उसे आखिर कैसे बनाया जाता है? वुल हासिल करने का एकमात्र साधन है भेड़। कई सारी वुल बनाने वाली कंपनीज भेड़ों को पालती है ताकि जब उनके शरीर पर अच्छे से ऊन उगे तो उसे काट कर वुल बनाया जा सके। इसकी शुरुआत होती है कई सारे भेड़ों में से सही और ज़्यादा ऊन वाली भेड़ को चुनकर, जिसके बाद उसको ले जाकर एक ट्रिमर से उसके शरीर के ऊपर से सारा ऊन काट कर निकाला जाता है। जिसके बाद ऊन को एक टेबल पर रखा जाता है, जहां कर्मचारी इसमें से कचरा और गंदगी निकाल कर इसे एक कॉम्प्रेसिंग मशीन में डाल देते हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स से दबाकर स्क्वायर शेप में पैक कर देती है। इसके बाद ऊन को मिल में ले जाया जाता है, वहाँ इसको एक बड़े बॉयलर में डालकर अलग अलग रंग दिए जाते हैं। फिर उनको ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन उसका बिल्कुल ही भूसा बना देती है और आगे कन्वेयर बेल्ट से इसे कार्डिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। इसमें मशीन उनके भूसे को हल्के धागों की शक्ल देकर उनका रोल बना देती है, जिसके बाद उसके धागे बनाए जाते हैं। फिर उन पर प्लाइंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें धागों को मजबूत करने का काम किया जाता है और इनके अलग अलग रोल्स बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की वीविंग की जाती है, यानी इनसे कपड़ा बनाया जाता है। अलग अलग रंगों के धागों को जैसे कपड़े का कलर और टेक्सचर चाहिए होता है उस हिसाब से मशीन में लगाया जाता है। जिसके बाद ये मशीन उन धागों को वीव करने का काम करती है। कपड़ा बनने के बाद एक कर्मचारी उसको चेक करता है। अगर कहीं से धागा निकला या टूटा हुआ होता है तो वो वहां से उसे निकाल देते हैं। फिर इस नए बनाए वूलन कपड़े को अच्छे से धोया और सुखाया जाता है ताकि बाद में ऊल श्रिंक ना हो। और आखिर में फिर एक बार इस कपड़े का फाइनल इंस्पेक्शन होता है, जिसके बाद ये ऊल का कपड़ा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। विस्की मेकिंग मशीन। शराब कई तरह की होती है जैसे बियर, वोडका, विस्की वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि विस्की बनती कैसे है? इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। विस्की बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है बार्ली।
सबसे पहले बार्ली को मशीन में डालकर पानी में उबाला जाता है। उसके बाद उस पानी को ठंडा करके फिर से उबाला जाता है। यह प्रोसेस कई बार की जाती है। उसके बाद इसमें ईस्ट यानी खमीर डाला जाता है जो इसके अंदर की शुगर को खत्म कर देता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है जिससे कि जो भी शराब होती है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगती है। इस भाप को जमा करके कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में रखा जाता है। फिर यह कंपनी एक खास लकड़ी को विस्की से जलाकर कोयला तैयार करती है। फिर इसे एक कंटेनर में भरकर तैयार की जाने वाली विस्की को ऊपर के कंटेनर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस कोयले पर गिराया जाता है, जिसमें ऊपर के कंटेनर को खाली होने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। इसी से विस्की को उसका फ्लेवर मिलता है। उसके बाद विस्की को बैरल्स में भरा जाता है। इन बैरल्स को भी अंदर से जलाया जाता है ताकि विस्की को उससे फ्लेवर मिलने में मदद हो। फिर उन्हें गोडाउन में रख देते हैं। विस्की को यहाँ 4 से 7 सालों तक रखा जाता है। उसके बाद ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर मार्केट में आती है। शूज सोल मेकिंग। सोल तैयार करने के लिए इसके स्पेशल लिक्विड रबर मिक्सचर को मशीन की मदद से शूज के बेस के मोल्ड्स में डाला जाता है और उन मोल्ड्स को बंद कर दिया जाता है। मोल्ड्स के अंदर का लिक्विड ठंडा होने के बाद उन मोल्ड्स को खोला जाता है और उनमें उसी मशीन के जरिए एक एडहेसिव लिक्विड डाल दिया जाता है और उसके ऊपर शूज को प्रेस किया जाता है जिससे कि शूज और उसका सोल अच्छे से चिपक जाते हैं। और उसके बाद उस पर लगे एडहेसिव रबर को कर्मचारी मशीन द्वारा काटकर निकाल देता है। इसके बाद ये शूज तैयार हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।